मेरे पास जब फ़ोन आते हैं या मेल आते हैं तो लोग कहते हैं कि आई एम इन डिप्रेशन एंड आई वांट टू एंड माय लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता हूँ या ख़त्म करना चाहती हूँ एंड मुझे ये सब नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तंग आ चुकी हूँ या तंग आ चुका हूँ। मुझे नहीं पता आपके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं या नहीं आते हैं, भगवान न करे आए। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, एक बात को ध्यान से समझिए। जो मैं उन लोगों से कहता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्यों चाहते हो कि ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, ये ज़िंदगी को एंड कर लो, सच सच बताना। वो कहते हैं इसलिए कि ये ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत परेशानियां हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं और उनके साथ मैं नहीं जी सकता या नहीं जी सकती और मुझे ये ख़त्म करना है। तो मैं कहता हूँ ख़त्म करना है ये इस उम्मीद के साथ करना है ना कि अगली बार कुछ नई शुरुआत होगी। और सच पूछिए, जितने भी लोग सुसाइडल जब उनके अंदर थॉट आता है तो कहीं ना कहीं यही बात होती है, यही थॉट अंदर से आता है कि इस ज़िंदगी में बहुत परेशानियां, इसे ख़त्म करते हैं। यानी कि वो बिलीव करते हैं कि कहीं कोई और ज़िंदगी है जो इस ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगे तो शुरू होगी, और उसमें ऐसा हम नहीं करेंगे, उसमें हम ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसेंगे, उसमें हम ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस करेंगे। मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। क्या आपको अपनी पिछली ज़िंदगी याद है? इस ज़िंदगी के पहले अगर आपकी कोई ज़िंदगी थी, मुझे नहीं पता, मैं इस बात पे कमेंट नहीं करना चाहता कि वो होती है या नहीं होती है, कुछ भी पॉसिबल है। इट इज़ अननोएबल फॉर मी टिल नाउ। तो मैं अननोएबल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन क्या आपको सच सच पता है? क्या आपको क्लियरली पता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ज़िंदगी को हम ख़त्म करें और आज तो अभी भी हमारे पास चांस है कि हम इस ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस करके उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस ज़िंदगी के बाद हम किसी ऐसी स्टक स्टेट में, किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएं जहां पे हम अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स देखें तो, लेकिन हमारे हाथ में कुछ हो ही ना करने के लिए। यानी हमारे कारण इस दुनिया में या हमारी ज़िंदगी में कितने लोगों को हमने परेशान किया, दुख पहुंचाया, और बाकी लोगों की ज़िंदगी जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी वो सब कुछ हम देख पाए लेकिन कुछ कर नहीं पाए। आप किसी इमेजिन करिए, हो सकता है ये कुछ ऐसा हो कि आप किसी एक ऐसे कमरे में हैं जिस कमरे में से आप देख तो सब कुछ सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, ना इसके बाहर जा सकते हैं। और ये कब तक आप इस कमरे में ही पड़े रहेंगे आपको इसका भी पता नहीं। क्या पता ऐसी कुछ सिचुएशन होती हो सुसाइड करने के बाद, मुझे नहीं पता। जो चीज़ हमारे लिए अननोएबल है उसके हिसाब से काम करने के बजाय जो हमारे लिए नोएबल है, जो हमारे कंट्रोल में है, क्यों नहीं हम उसके हिसाब से काम करें। ये जो सुसाइड करने वाला थॉट है, इस थॉट को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालिए। सुसाइड लोग जब करते हैं तो उनके दिमाग में क्या चलता है पता है? उनको अपने फ्यूचर की कोई पिक्चर नज़र नहीं आती। फ्यूचर में सब कुछ डार्क नज़र आता है, सब कुछ अंधेरा और काला नज़र आता है, और उन्हें लगता है कि आज ख़त्म करते हैं फिर कुछ नई शुरुआत करेंगे। क्या हो अगर वो नई शुरुआत हो ही ना, बल्कि इसके बाद वाकई उस काले अंधेरे में ही रहना पड़ता हो। मुझे नहीं पता क्या होता है। इसलिए टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। जिंदगी बहुत बड़ा गिफ्ट है। जिंदगी एक ऐसा गिफ्ट है जिसके लिए शायद हम किसी को थैंक्स भी नहीं कह सकते। मुझे नहीं पता कि किसी दिन मुझे या आपको परमात्मा या गॉड जिसे हम कहते हैं या जो भी कहें वो आके मिलेगा और आप उसे थैंक यू कह सकते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। इसलिए ये जो प्राइसलेस गिफ्ट है, जो प्रीशियस गिफ्ट है, इसे वेस्ट मत करिए, इसको वैल्यू करो आप और अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ करो।